हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी सिनेरियो में चूंकि एसएससी अपना फॉर्म भी निकाल चुका है सीजीएल के लिए, तो उसी को कंसीडर करते हुए प्रीवियस पेपर जो भी एसएससी के हैं उनका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेज ऑफलाइन में पहले से स्टार्ट थी, लेकिन अब ऑनलाइन में भी ये आपको सुविधा मिलेगी कि आप डेली एक पेपर को यहाँ पे डिस्कस कराया जाएगा आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए आज के सेशन को, जो सीएचएसएल का एक सेट है जो अभी हाल ही में 2020 में जो पेपर हुआ था उसका एक सेट है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 ईडियम है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक, इसको आप याद रखने के लिए एक काम करिएगा, इंसल्ट को आप याद रखिएगा किससे? सॉल्ट से। ठीक है, कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, उसी वही ये भाव यहां पे देगा। यहां पे जला नहीं है, इंजरी है, और सॉल्ट की जगह पे क्या है? इंसल्ट है। यानी एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपका मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, किसी के साथ भी हो जाता है, और घर पे हम जाते हैं तो घर वाले ऊपर से गरियाने भी लगते हैं, डांटने भी लगते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगता है? एक तो आप जख्मी हैं, ऊपर से आपको डांटा भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है, कहीं कहीं तो माता पिताजी मार भी देते हैं। ठीक, तो वही बात है, यहां पे क्या लिखा है? एड इंसल्ट टू इंजरी। आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या होगा? टू वुंड फिजिकली, टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग अप। मेकिंग अप का मतलब होता है किसी भी चीज को सुधारना। टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। एंड टू मेक समथिंग वर्स, और बदतर बना देना। तो आई होप आप सभी को आंसर पता होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लोव्स इन द कार। ठीक, अब वन अंडरलाइन यहां पे है, इसके जगह पे क्या ये सही है अपने जगह पे? अगर अपने जगह पे सही है तो नो इंप्रूवमेंट होगा, अगर नहीं सही है तो उसके जगह पे क्या होना चाहिए? तो वन ऑफ माई ग्लोव्स में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, और जाहिर सी बात है आपको भी नहीं लग रहा होगा कोई दिक्कत है। हम लोग जाहिर सी बात बोलते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई शूज। ठीक, ये सारी बातें बोली जाती हैं। तो वन ऑफ बिल्कुल यूज किया जा सकता है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक, हम यहां पे द और एन का तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि द और एन हम जानते हैं कि हमेशा किसी ना किसी नाउन के साथ आते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर बिना नाउन के नहीं आ सकता है। तो द एन तो हो ही नहीं सकता है, और जाहिर सी बात है हम तीसरे के बारे में भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि दिया हुआ जो भी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किलिंग ऑफ वंस मदर। ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि इंग्लिश के कई सारे वर्ड संस्कृत से भी बने हुए हैं। जैसे संस्कृत में बोलते हैं मातृ, किसको? माता को, और उसी से बना है ये वर्ड, क्या बना है? मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब मां की हत्या करना। पितृ बोलते हैं हम पिता को, और उसी से बना है पैट्रिसाइड। ये इसका मतलब होता है पिता की हत्या। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आप हो जाएंगे एक जगह जहां आ जाएगा पैट्रिसाइड। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? तो आप ये मत समझिएगा फादर, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। भाई की हत्या क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड बोलते हैं। ठीक, फिर है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात बच्चा, शिशु। तो शिशु की हत्या या नवजात बच्चे की हत्या को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। रेजिसाइड यानी इसका मतलब है रिजाइम से, रिजाइम वर्ड जहां भी आता है तो वो राज से आता है। राज यानी कि किसी राजा की हत्या, किंग की हत्या क्या कहलाता है? रेजिसाइड कहलाता है। क्लियर हो गई है इतनी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। देखो, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब समझो, ये आपका
डिस्पाइट आपने सुना होगा, डिस्पाइट, ठीक, एडवर्ब होता है। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट होता है। ऐसा ही यहां पे हम यूज कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का मतलब होता है, लेकिन यहां पे आप लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ दिस, क्योंकि डिस्पाइट तो एडवर्ब होता है लेकिन इन स्पाइट ऑफ नहीं होता है, उसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ दिस, या नॉनदलेस, इसके जगह पे आपको मिल जाएगा नॉनदलेस, नेवरदलेस, ठीक है, नेवरदलेस ये मिल जाएगा आपको। एंड इसी के जगह पे आपको जब इतनी चीजें मिलेंगी तो इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद, क्या मतलब होता है, के बावजूद, ठीक। कंजंक्शन में जो आता है वो कंजंक्शन ऑल्दो जैसे यूज करते हैं वैसे ही आप नॉटविथस्टैंडिंग, नेवरदलेस, नॉनदलेस, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ दिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दो चीजों को जोड़ा है, एक ये क्लॉज है हमारा और दूसरा क्लॉज कौन सा है, ये वाला है, वी हैड टू। तो क्या लिखा है, वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। क्या होना चाहिए यहां पे, तो बता दीजिए जल्दी से, यहां पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक। अब के बावजूद जब मैंने आपको बताया तो यहां आपने देखा होगा क्या आया हुआ है, वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, उस वीकेंड हम क्या थे, पूरी तरह से व्यस्त थे। वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, और हमको आउटिंग को क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो भाई इस रीजन से ये काम हुआ है ना, और ये तो बता रहा है इसके बावजूद, इसके बावजूद का मतलब क्या हुआ कि जैसे दो विरोधाभासी सेंटेंसेस को, जो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम इनका यूज करते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग का, नेवरदलेस का, नॉनदलेस का, इन स्पाइट ऑफ दिस का, डिस्पाइट का, जितनी भी, और कंजंक्शन में जाएंगे तो ऑल्दो का, तो जितनी भी चीजें बताया ये विरोधाभासी क्लॉजेस को जोड़ते हैं। विरोधाभासी क्लॉजेस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी तबीयत खराब थी कल, तो इसका मायने आप क्या निकालेंगे कि भाई मैं जो अपने काम पे नहीं जा पाऊंगा चूंकि तबीयत खराब थी, तो ये रीजन हुआ, ठीक। लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं ऑफिस गया, समझ गई बात को। तो इन्होंने तो ऐसा किया नहीं है कि उस समय वो बिजी थे और फिर भी वो आउटिंग पे गए, नहीं, वो क्या कर दिया, आउटिंग को कैंसिल, रीजन बना दिए। तो नॉट विद स्टैंडिंग के जगह पे क्या होना चाहिए, बिकॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिकॉज होना चाहिए, क्योंकि उस वीकेंड हम लोग बिजी थे इसलिए हमें अपनी आउटिंग क्या करनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिविड, सिनोनिम बताना है। लिविड का मतलब क्या होता है, तो लिविड का मतलब होता है फ्यूरियस, जिसका मतलब होता है एंग्री। लिविड का मतलब क्या होता है, एंग्री या फ्यूरियस होता है। और भी इसके सिनोनिम्स होते हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे इनफ्यूरिएटेड होता है, क्या होता है, इनफ्यूरिएटेड होता है, ठीक है। वहीं पे आप लिखना चाहें तो सीदिंग भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीदिंग भी हो जाएगा, ठीक। इंसेंस्ड भी हो जाएगा, क्या होगा, इंसेंस्ड हो जाएगा। एनरेज्ड हो जाएगा, ठीक, एनरेज्ड हो जाएगा। फ्यूरिएटेड, इनफ्यूरिएटेड होता है फ्यूमिंग, वर्ड आप जानते होंगे कौन सा वर्ड, फ्यूमिंग। फ्यूमिंग भी इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है, ठीक है। रैथफुल, ध्यान रखिएगा, रैथ वर्ड, रैथ का मतलब होता है गुस्सा, जो नाउन होता है उसमें हमने लगाया फुल, रैथफुल बन गया एडजेक्टिव, क्योंकि लिविड भी एडजेक्टिव होता है, फ्यूरियस भी एडजेक्टिव होता है, जितने भी मैं आपको बता रहा हूं। एक और वर्ड होता है इंडिनेंट, ये भी क्या होता है, सिनोनिम होता है। जितने भी मैं सिनोनिम लिख रहा हूं उसे आप लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आ चुके हैं पहले भी, वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, ठीक। चलो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, माइल्ड है। दूसरा ऑप्शन क्या है, माइल्ड है। माइल्ड का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, क्या हो जाएगा, माइल्ड एंटोनिम हो जाएगा इसका लिविड का, ठीक है। तो इसको कई तरीके से आप बोल सकते हैं, जेंटल बोल सकते हैं, सॉफ्ट बोल सकते हैं, टेंडर बोल सकते हैं। टेंडर एज आप जानते हैं, ठीक है, ठीक। यहां पे आप मॉडेस्ट का यूज कर सकते हैं, मॉडेस्ट। सेंसिटिव बोल सकते हैं,
वार्म बोल सकते हैं, वार्म हार्टेड बोला जाता है ना, तो वार्म बोलिए या वार्म हार्टेड बोलिए, दोनों ही करेक्ट होंगे। वार्म हार्टेड आप बोल सकते हैं, दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे। प्लेसिड होते हैं, क्या होते हैं, प्लेसिड, शांति के लिए आता है, ठीक। फिर अनएज्यूमिंग हो सकता है, क्या हो जाएगा, अनएज्यूमिंग हो जाएगा। ट्रैंक्विल हो जाएगा, शांत जिसका मतलब होता है, ठीक। तो ये कुछ सिनोनिम होते हैं, क्लियर है। डोसाइल लिख लीजिए, डोसाइल भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। फ्यूरियस हो गया, माइल्ड हो गया, टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है जो डरपोक टाइप के होते हैं लोग, ठीक। एक तरह से ये माइल्ड का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इसका सिनोनिम लिख लीजिए आप, टिमिड का भी। टिमिड का सिनोनिम क्या होता है, फियरफुल, अफ्रेड, एप्रीहेंसिव, ठीक, फ्राइटेंड, स्केयर्ड, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग हो गया, क्वेकिंग हो जाता है, डिफिडेंट हो जाता है। कॉन्फिडेंट का एंटोनिम होता है, कॉन्फिडेंट का एंटोनिम क्या होता है, डिफिडेंट होता है, ठीक। रेटिसेंट हो जाता है, जो चुपचाप रहता है, रेटिसेंट हो जाता है। अनएज्यूमिंग, जो उसमें मैंने आपको लिखवाया है, यहां भी हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि एक तरीके से सिनोनिम है, अनएज्यूमिंग हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा आप इसको। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, लाइवली, जानते ही हैं, एनर्जेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बताओ, दिस पार्ट ऑफ द सी विथ शार्क्स, ठीक। तो अब क्या है, मतलब किसी भी समुद्र का यह हिस्सा किससे क्या है, शार्क से क्या हुआ होगा, भरा हुआ होगा। क्या हुआ होगा, भरा हुआ होगा। तो यहां पे क्या होगा, आंसर क्या होगा छठवें में, जल्दी से बता दीजिए, सोच लीजिए तो मैं आगे चलूं। मेरे ख्याल से अभी तक आप सोच चुके होंगे कि यहां आंसर क्या होगा। चलो कहा जाए, तो यहां पे देखो, टीम वर्ड दिया हुआ है। टीम का मतलब क्या होता है, टीम का मतलब क्या होता है, तो टीम का मतलब होता है बी फुल ऑफ। क्या मतलब होता है, बी फुल ऑफ, किसी चीज से भरा हुआ। या यहीं पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप, स्वामिंग, जिसके साथ प्रपोजिशन क्या आता है, विद आता है। तो वैसे ही टीम के साथ भी प्रीपोजिशन क्या आता है, विद आता है। और यहां पे आप देख रहे हो कि विद प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो डी के चांसेस बनते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, क्राउड्स। यहां पे क्या दिया हुआ है, क्राउड्स। इसका भी मतलब होता है भर जाना। क्राउडेड का मतलब होता है किसी चीज से कोई जगह भरी होना। लेकिन थ्रॉन्ग, क्राउड्स का मतलब क्या होता है, थ्रॉन्ग। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो टीम अपने साथ क्या लेता है, प्रेपोजिशन विद लेता है, लेकिन क्राउड अपने साथ प्रेपोजिशन विद नहीं लेता है। पैसिव में अगर यूज करेंगे तब विद आ सकता है, जैसे दिस हॉल, दिस हॉल इज क्राउडेड विद स्टूडेंट्स। इसी को एक्टिव में आप कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स क्राउडेड दिस हॉल, ठीक। तो सेंटेंस किस में दिया गया है, एक्टिव में दिया गया है। तो यहां क्राउड्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन विद दिया है। विद नहीं रहता तब हो सकता था। सफिसेस का मतलब क्या होता है, तो सफिसेस का मतलब आप जानते हैं
क्या होगा? एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है, एडिक्वेट। ठीक, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बी एनफ, यानी किसी चीज की, कोई चीज क्या हो, अपने उचित मात्रा में हो, उसके लिए हम सफिक्सेस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दिस विल सफिस, जो वर्ब हमारा होता है वो सफिस होता है। क्योंकि यहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए देखिए सब में एस लगा दिया है। ये दिस विल सफिस योर एपेटाइट, आपकी भूख को ये क्या कर देगा? पूरा कर देगा, आपकी भूख को खत्म कर देगा। ठीक है, दिस विल सफिस योर एपेटाइट। क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो यहां पे क्या होना चाहिए? टीम्स होना चाहिए, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है। सबका मतलब आप जानते हैं, अप्लॉज का मतलब प्रशंसा, मॉडर्न जानते हैं आप, सीरियस जानते हैं, अराइवल भी जानते हैं, जिसकी स्पेलिंग गलत है क्या होना चाहिए? अराइवल होना चाहिए। VAL होता है, ना कि VEL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है लेविस का। लेविस का एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? तो लेविस का मतलब क्या होता है? लेविस लाइफ जी रहा है, सुना है ना? लेविस लाइफ जी रहा है यानी लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। ठीक, लेविस का सिनोनिम क्या होता है? लग्जूरियस सिनोनिम होता है। लग्जूरियस और लेविस का मतलब क्या होता है? तो किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज करना, यानी पैसों का एक्सेसिव यूज करना ही लेविसली जीना होता है। ठीक है, तो एक्सेसिव भी उसका सिनोनिम हो जाएगा। टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल। टाइनी का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। और फ्रूगल का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिकल। क्या मतलब होता है? इकोनॉमिकल, यानी कि अल्प व्ययी, कम खर्च करने वाला, सोच समझ कर खर्च करने वाला। इसी फ्रूगल को हम बोल सकते हैं प्रोविडेंट, जो भविष्य के लिए सेविंग करके रखे, प्रोविडेंट वही हो जाता है इसका सिनोनिम। तो क्यों ना हम कुछ सिनोनिम्स लिख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं सिनोनिम्स किसका? लेविस का। तो लेविस का सिनोनिम क्या होगा? लिख लीजिए लेविस। सबसे पहला तो लिखिए सम्चुअस। क्या होगा? इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया है। एक तो इसी में है लग्जूरियस। ठीक है, लग्जूरियस हो जाता है इसका। देन लश हो जाता है, ऑप्युलेंट हो जाता है। ऑप्युलेंट ध्यान रखिएगा, ऑप्युलेंट वर्ड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिच होगा, शोई होगा। भाई दिखावा करेंगे तभी तो पता चलेगा लोगों को कि लेविशली जी रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है इसका? तो हम यूज करते हैं पॉश एरिया। पॉश होगा, शोई है तो जाहिर सी बात है फैंसी भी होगा। तो ये कुछ सिनोनिम है लेविस के। ठीक, एक और वर्ड उसमें था, वो भी लिख लीजिए, एक्सेसिव। क्या था? एक्सेसिव। तो एक्सेसिव भी क्या होता है? सिनोनिम होता है। इसी को हम बोलते हैं, जो लोग ज्यादा खर्च करते हैं, लेविस लाइफ जीते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा बैगन। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा बैगन। ठीक है, और एक और वर्ड बोला जाता है एग्जॉर्बिटेंट। क्या होता है? एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, तो ये कुछ सिनोनिम्स थे किसके? लेविस के। ठीक, अब फ्रूगल का लिख लिया जाए, तो आगे चलिए फ्रूगल का लिख लेते हैं। फ्रूगल, मैंने आपको बताया फ्रूगल का मतलब क्या होता है? अल्प व्ययी होता है। ठीक, तो आप इसमें लिख सकते हैं थ्रिफ्टी। क्या लिख सकते हैं? थ्रिफ्टी। ठीक, बचा के चलने वाला। स्पेयरिंग, यानी बचाया हुआ। उसके बाद आपका होता है इकोनॉमिकल, जो सोच समझ के खर्च करता है, पैसे उड़ाता नहीं है। कंजूस इसका मतलब मत निकालिएगा, इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? केयरफुल, कॉशस, अलर्ट। ये सब इसके सिनोनिम में आएंगे, ना कि कंजूस आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम प्रूडेंट। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सोच समझ के खर्चा करते हैं, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? प्रूडेंट बोल सकते हैं।
क्या बोलेंगे, प्रूडेंट बोलेंगे। और एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, कौन सा, प्रोविडेंट। कौन सा, प्रोविडेंट। तो ये क्या होते हैं, हमारे कुछ सिनोनिम होते हैं फ्रूगल के, जो आपके एग्जाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स burrow the underground across the days and come out only at night। कहने का मतलब यह है कि दिन भर वो क्या करते हैं, मतलब दिन भर, यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो किसके लिए है, दिन भर के लिए, और ये क्या है, नाइट में वो आते हैं। तो बताओ क्या होगा, अक्रॉस द डेज होता है, विद इन द डेज होगा। विद इन द डेज का मतलब दिन भर के बीच में, एक दिन के बीच में। फिर क्या है, बिटवीन डेज, कोई 2 डे दिया हो, या ड्यूरिंग द डे, तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा, ड्यूरिंग द डे हो जाएगा, अक्रॉस द डेज नहीं होगा। अक्रॉस का मतलब आप जानते हैं, अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार होता है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इस पार से उस पार। ठीक है, कई सारे इसके भाव निकलते हैं, प्रीपोजिशन में ये पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट पे चलते हैं। ही इज वेरी इंपल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट राइम और रीजन। क्या है ये, ईडियम है। इंपल्सिव का जानते हैं, यानी जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम कर लेता है उसको हम लोग इंपल्सिव बोलते हैं। विदाउट राइम, राइम का मतलब आप जानते हैं, राइमिंग बनाते हैं लोग ना, क्या बनाते हैं, राइमिंग बनाते हैं। ठीक है, यानी लय सुर ताल, यानी बिना किसी रीजन या बिना किसी उसके राइमिंग के ही। तो बता दो क्या होगा, विदाउट एनीवन्स हेल्प, विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड विदाउट एनी रिसोर्सेज। बिना सोचे समझे क्या कर देंगे हम, विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पैराजंबल का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लीजिए। देखो, नेक्स्ट आया, स्टार्ट नहीं कर सकते। फाइनली आया, स्टार्ट नहीं कर सकते। द फर्स्ट थिंग आया, चलो अच्छा है। द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन रिपोर्टिंग इज टू रिमूव द प्लांट फ्रॉम द करंट पॉट। बिगिन बाय होल्डिंग द प्लांट। ठीक है, तो स्टार्ट हम किससे करेंगे, जल्दी से बता दो, यहां पे क्या होना चाहिए, किससे स्टार्ट करें। ऑप्शन है डी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है। ठीक, तो इसको क्या किया जाए कि ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, देखने से ही लग रहा है कि क्या होना चाहिए, द प्लांट लिखा है, इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, तो बचा कौन था, सी। सी से कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। आप सबने भी कर लिया होगा, कर लिया है कि नहीं कर लिया है। ठीक, ध्यान रखना, पैराजंबल कभी भी पढ़ के मीनिंग निकाल के सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पैराजंबल लैंग्वेज का पार्ट, मतलब लैंग्वेज तो है ही है पूरा पूरा। ठीक है, पैराजंबल मेनली ग्रामर का पार्ट होता है, और इसको आप ग्रामर के थ्रू इजीली कर सकते हो और ज्यादा एक्यूरेटली कर सकते हो। तो कम समय में सही ज्यादा आपका कैसे चलेगा, कैसे सॉल्व होगा पैराजंबल, तो ग्रामर के थ्रू सॉल्व होगा। हमने कुछ वीडियोस पैराजंबल पे बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनडायरेक्ट में बनाना है, सबसे पहले किस पे ध्यान देते हैं हम, तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब पे। सेड, जाहिर से बात है पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, तो लव किस में चला जाएगा, लव में चला जाएगा। ठीक, तो लव से कितने हैं, 3 है, एक ये है और ये है। तीनों में ही क्या आया हुआ है, ही आया हुआ है। तो पहले वाले को देख ले, यहां टोल्ड है, यहां हैड टोल्ड है, यहां विल से है। पता तो चल ही गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसिव बनाना है। पैसिव में क्या करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। यहां क्या लिखा है, ही ड्रोव, किस में है, पास्ट में। पास्ट का मतलब V2 है तो पास्ट है, किस में चेंज होता है, तो was were प्लस V3 में चेंज होता है। तो जल्दी से ढूंढो was were प्लस V3 कहां है। देखो वहां ये was है, बाकी जगह है, तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो बताओ यहां क्या होगा। यहां पे एक वर्ड है जो इनकरेक्ट है, जल्दी से बता दो क्या होगा।
बता दो जल्दी से क्या होना चाहिए यहां पे। तो सबका मतलब आप जानते हैं, मध्यस्थता करना, स्टार्ट करना, एग्रावेट करना यानी किसी चीज को और भड़काना। टिटिलेट गलत है, क्या होता है, टी आई, टी आई डबल एल ए टी ई होता है, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट। क्या मतलब होता है, टू एक्साइट और स्टिमुलेट। समझ गया, एक्साइट करना उसको हम क्या बोलते हैं, टिटिलेट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, इजी सा है। फोर्टनाइट, सेंचुरी, 100 years, डिकेड 10 years एंड मंथ जानते हैं, अ पीरियड ऑफ 30 या 31 days, ये तो आप जानते ही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। fill in the blanks. It is to see so many of our fellow Indians help the migrants in their struggle to go home. क्या कर रहे हैं हमारे कुछ इंडियंस लोग, वो माइग्रेंट्स को हेल्प कर रहे हैं उनके घर जाने में। ठीक, तो क्या होना चाहिए, अच्छी बात है भाई, हेल्प कर रहे हैं तो सेवरिंग, सेवरिंग का मतलब क्या होता है, टू एंजॉय। क्या होता है, टू एंजॉय, यानी किसी खाने को या किसी काम को आप धीरे धीरे करते हो क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, एंजॉय करते हो। देखो जो अच्छे खाने होते हैं और कम मात्रा में दे दिए जाएं तो बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, वो खूब धीरे धीरे से खाते हैं और पूरे खाने का आनंद लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेवरिंग। उसी को रेलिसिंग का भी मतलब क्या होता है, टू एंजॉय। क्या मतलब होता है, टू एंजॉय। रियूनाइट का मतलब आप पता है कि इकट्ठा होना। ठीक, क्या होना, इकट्ठा होना। एंड आपका चौथा ऑप्शन है हार्टेनिंग। हर्टनिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, दुख लगने वाला HURT होता है, ध्यान रखिएगा, ये HEART हार्ट की बात कर रहा है, ये अलग वर्ड है। तो हार्टेनिंग का मतलब होता है टू इनकरेज यानी कि एनकरेजिंग। क्या मतलब होता है, एनकरेजिंग। ठीक, तो इट इज एनकरेजिंग टू सी सो मेनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस, यानी हमें भी ये क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से पैराजंबल का क्वेश्चन, आसान सा है, जल्दी से कर लो, एक बार सोच लो, वीडियो को पॉज करके सोच लेना। देखो देन स्टार्ट नहीं कर सकते, मोहन फर्स्ट, चलो मोहन आए हैं, यहां से स्टार्ट हो सकता है। यहां प्रोनाउन ही, स्टार्ट नहीं कर सकते। यहां पे क्या आया है, ही प्रोनाउन, इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्ट किससे हो सकता है, बी से। बी से देखो कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनोनिम बताना है कैलस का। कैलस का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है आप सबको पता होता है, कैलस का मतलब होता है क्रूएल। क्या होता है, क्रूएल। कैलस का मतलब होता है रूथलेस। ठीक, कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव। क्या होता है, इनसेंसिटिव। ठीक है, इसका मतलब हार्टलेस, जिसके पास दिल ना हो उसको बोलते हैं हार्टलेस। कोल्ड हार्टेड, वार्म हार्टेड का मतलब क्या होता है, काइंड, दयालु। तो कोल्ड हार्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, क्रूएल। इसी को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं ब्रूटल। क्या बोलेंगे, ब्रूटल। और इसके लिए एक ईडियम होता है, एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल। ठीक है, ये आपका ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कैलस यानी कि क्रूएल। ठीक है, चलो इनएक्यूरेट आप जानते हैं, इनक्रेडिबल, अतुलनीय। इनसेंसिटिव सिनोनिम हो गया, इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीन। क्या पूछा इसमें, सिनोनिम पूछा है, तो बस लगा दो इनसेंसिटिव, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो इनएक्सपीरियंस्ड, जिसका मतलब होता है नेब, जो आपके एग्जाम में आता है। नोवाइस, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रीन। ग्रीन इसका सिनोनिम होता है इनएक्सपीरियंस्ड का, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? समीपता। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? समीपता होता है। तो इसके कुछ सिनोनिम लिख ले। समीपता में हम क्या क्या यूज करते हैं? तो देखो, अफेक्शन, क्या यूज करते हैं? अफेक्शन, बायस, ठीक है। और क्या हो सकता है? डिस्पोजिशन, ये सब एफिनिटी के हम सिनोनिम बता रहे हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन, लीनिंग, झुकाव। इंक्लिनेशन का भी मतलब क्या होता है? झुकाव होता है। एक वर्ड आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? पेंचेंट। कौन सा वर्ड होता है? पेंचेंट। इसी को हम बोलते हैं प्रेडिलेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेडिलेक्शन, प्रीडिस्पोजिशन, इसी को आप क्या बोल सकते हैं? प्री, एक तो डिस्पोजिशन भी होता है और प्री डिस्पोजिशन भी होता है। जितने भी वर्ड्स लिखाए जा रहे हैं आपको, वो आप याद कर लीजिएगा। और क्या लिख सकते हैं? प्रोक्लिविटी। क्या लिखते हैं? प्रोक्लिविटी, इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। एंड टेंडेंसी, टेंडेंसी भी क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। तो कौन सा इसका क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। देखो, इंक्लिनेशन सिनोनिम हो जाएगा, अट्रैक्शन सिनोनिम हो जाएगा, वीकनेस कमजोरी होता है, ये भी क्या हो जाए? वीकनेस सिनोनिम हो जाएगा। भाई आपकी कमजोरी कौन होगा? जो आप, जिससे आपको प्यार होगा वो हमेशा आपकी कमजोरी बनेगा। मूवीज वगैरह देखते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होते हैं, अगर बात मनवानी हो तो उसके बच्चे को उठा ले जाते हैं और बच्चे से उसकी होती है क्या? मोहब्बत। उसी को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन, और उसी वही उसकी कमजोरी बन जाती है। तो वीकनेस भी क्या होगा? यानी कि ए बी सी तीनों ही एफिनिटी के क्या होते हैं? सिनोनिम। बचा एक, कौन सा? एवर्जन, और इसका मतलब होता है हैट्रेड। क्या मतलब होता है? हैट्रेड। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एवर्जन के भी कुछ सिनोनिम आप लिख लीजिए। एवर्जन के सिनोनिम हमने वहां लिखा इंक्लिनेशन, यहां क्या हो जाएगा? डिसइंक्लिनेशन, ठीक है। फिर क्या होगा? डिसगस्ट, डिस्कस्टिंग चीजों से हमेशा ही आपको नफरत होता है। फिर क्या हो जाएगा? इसी को हम बोलते हैं, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, एवरेंस। इसका भी मतलब क्या होता है? घृणा करना होता है। फिर होता है आपका लोथिंग, हॉस्टिलिटी, ठीक। एक वर्ड होता है ओडियम। ओडियम का भी मतलब क्या होता है? दुश्मनी होता है। और जो पूछे गए हैं जैसे रिपग्नेंस, रिपग्नेंस भी आपका क्या होता है? हैट्रेड का सिनोनिम होता है रिवल्जन। तो ये कुछ सिनोनिम थे किसके? एवर्जन के। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रामेटिकल एरर। इफ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस, इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। भैया जो मतलब एज वेल एज का होता है वही मतलब ऑल्सो का होता है। तो एज वेल एज के साथ ऑल्सो कभी नहीं आ सकता है। एज वेल एज इज इक्वल टू ऑल्सो, तो कभी दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, गलत होगा। तो यहां पे एरर किस पार्ट में होगा? एरर आपका चला जाएगा बी पार्ट में, ऑल्सो में, ठीक। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे आया हुआ है इट विल सेव यू टाइम। आपको लग रहा होगा कुछ अनसुना सा, तो ध्यान रखना, इट विल सेव यू टाइम भी होता है और इट विल सेव योर टाइम भी होता है। इट विल सेव योर टाइम भी होता है, ठीक। दोनों ही क्या होते हैं? हमारे करेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, वहां पे एरर ना कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का है। क्लोज टेस्ट करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप सारे के सारे जितने भी लिखे गए हैं यहां से लेके यहां तक पढ़ लीजिए, ब्लैंक स्पेस को गैप ही पढ़िएगा। एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस सेंस में बात कर रहा है, टेंस कौन सा यूज होगा, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी।
तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके, मैं बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर कंप्लीट फूल्स। सही है। दे डिडंट वांट टू डू थिंग्स अदर किंगडम्स। अब बताओ यहां पे क्या होगा, लाइक सो एज देन, तो देन की जरूरत है नहीं, सेम की जरूरत है नहीं, सो एज टू होता है जिसका मतलब होता है ताकि, इन ऑर्डर टू। सो एज टू का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू। ठीक, चलो तो ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, लाइक हो जाएगा कि दे डिडंट वांट टू डू थिंग्स लाइक अदर किंगडम्स, जैसा कि और किंगडम्स करते थे वैसा वो करना ही नहीं चाहते थे, वो हमेशा अलग कुछ करना चाहते थे। ठीक, सो दे डिसाइडेड टू, अब क्या, नाइट इनटू डे। अब यहां पे क्या हो गया, इनटू, तो देखो ध्यान दो, इनटू कब आता है, कन्वर्ट नाइट इनटू डे, चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो क्या हो जाएगा, डेवलप तो करेंगे नहीं, एडजस्ट भी नहीं करेंगे, चेंज और अग्री, अग्री भी नहीं कर सकते हैं, कौन सा होगा, चेंज। ठीक, नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। दे, फिर आगे है दे दैट एवरीवन शुड बी अवेक। अब दे क्या होगा, तो वो राजा थे, ध्यान रखना। दे ऑर्डर्ड, बिलीव, रूल्ड एंड प्रेजेंटेड। मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग होशियार हैं। तो दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, और रात में जगेंगे और करेंगे क्या, देयर लैंड्स। ठीक, तो क्या करेंगे, सो, सो का मतलब क्या होता है, तो सो का मतलब होता है बीज बोना। क्या होता है सो का मतलब, बीज बोना। ठीक, बीज बोना। एक दूसरा है टिल। टिल का मतलब, यहां सारे के सारे वर्ब दिए गए हैं। टिल का मतलब होता है जुताई करना। टिल, ध्यान रखना, प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है और वर्ब भी है। टिल का मतलब जुताई करना, जिसका फॉर्म होता है टिल, टिल्ड एंड टिल्ड। इस बात का ध्यान रखिएगा। कट का मतलब काटना, डिग का मतलब खोदना, ये सारी बातें आपको पता है। तो बताओ वो लैंड को क्या करेंगे, जाहिर सी बात है फार्मर्स होंगे, तो क्या करेंगे, टिल करेंगे। तो टिल देयर लैंड्स एंड रन देयर। अब रन क्या करेंगे भाई, तो जल्दी से बता दो, रन देयर बिजनेस, लाइवलीहुड, करियर, एम्प्लॉयमेंट। तो देखो ये है लाइवलीहुड, लाइवलीहुड को अर्न किया जाता है, जीविका को क्या किया जाता है, अर्न किया जाता है, ना कि रन किया जाता है। ठीक, करियर बनाया जाता है। ठीक, एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, और बिजनेस को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा यहाँ के। Only after dark and should go to bed as soon as the sun came up. I hope आप सभी चीजें समझ गए होंगे, मजा भी आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको मिले होंगे, और जो भी चीज आपको नहीं मिली होगी उसको आप एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी वो आपकी मदद कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।